हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल यूनिट सेल के अंदर निकाली थी। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर्ड एफसीसी के अंदर हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं एफसीसी के अंदर। ये हमारी एक क्यूब हो गया है। तो क्यूब के अंदर देखिए एफसीसी के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है कॉर्नर के साथ फेस के बीच में भी होती है। तो हमारे सबसे पहले पार्टिकल की अरेंजमेंट या एटम्स के जो अरेंजमेंट है हम कॉर्नर के ऊपर कर रहे हैं। ये हमने कॉर्नर के ऊपर कर दिए। टोटल हमारे 8 कॉर्नर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इस फेस के अंदर एफसीसी के अंदर पार्टिकल साथ फेस के अंदर भी अरेंजमेंट होती है हमारी। ये हो गया एफसीसी केस। अब देखिए जो ऊपर वाला जो फॉर्मेशन है 1 2 3 4 5, ये जो 5 एटम है वो इस प्रकार से कनेक्ट हैं। इनको थोड़ा सा हम डिटेल से चेक कर लेते हैं एक बार। तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से है। ये अरेंजमेंट हो गई है। देखिए ये कॉर्नर के पार्टिकल हो गए हैं। ये हमारे जो 4 कॉर्नर के पार्टिकल हो गए, ये 1 2 3 4 ये हो गए। बीच में सेंटर का हमारा अरेंजमेंट ये वाला हो गया। अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करना है, जो ये 2 पार्टिकल है कॉर्नर वाले ये भी आपस में कनेक्ट हैं और ये सेंटर के साथ भी कनेक्ट हैं और ये आपस में भी कनेक्ट हैं। तो पेज के ऊपर हम अच्छे से इनको दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करना है। तो मैं इनको आपस में कनेक्ट करता जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया सेंटर पॉइंट के साथ। तो हमारा ये एक ट्रायंगल बन गया है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की हमारी रेडियस आर हो गया है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल 2r हो गया है और यहाँ से लेकर का यहाँ तक हमारा r हो गया है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया ABC, जो हमारी AC है वो टोटल हमारी होगी 4r, और जो AB और BC वो हमारी एज लेंथ होती है वो इक्वल होती हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू ये हो गई है हमारी एज लेंथ होगी हमारी A हो गई है। अब देखिए हमारा जो राइट हैंड ट्रायंगल हो गया है ABC ट्रायंगल। हमारा जो ट्रायंगल है ABC एक बार ट्रायंगल को चेक करना है। ABC ट्रायंगल को अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो जो हमारा AC होगा वो रूट ऑफ AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर हो जाएगा। अब देखिए AC हमारे पास कितना आया हुआ है 4r इक्वल टू रूट AB और BC हमारी इज लेंथ है, वो A है जो हमने मान रखी है, सपोज कर रखी है। तो AB का स्क्वेयर हमारे पास A स्क्वेयर प्लस BC का स्क्वेयर भी हमारे पास A स्क्वेयर हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे 4r इक्वल टू तो ये हो जाएगा हमारा 2A स्क्वेयर। अब स्क्वेयर के ऊपर रूट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 4r इक्वल टू रूट 2A। यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे। A हमारे पास आ जाएगा 4r बाई रूट 2। अब ये आ गया। अब देखिए एफसीसी के केस के अंदर हमें पता है जो पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है कॉर्नर के साथ बॉडी के जो पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है कॉर्नर के साथ फेस के सेंटर के अंदर भी होती है। तो नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी के अंदर जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो कॉर्नर के लिए हो जाएगा 8 × 1/8 प्लस फेस। टोटल हमारे 6 फेस होती हैं। एक पार्टिकल जो फेस के ऊपर अरेंजमेंट होता है वो 1/2 हो जाता है। 3 हो गया, 8 से 8 हो गया, तो 3 + 1 हमारे पास 4 एटम प्रेजेंट होते हैं एफसीसी के केस के अंदर। जो वॉल्यूम ऑफ एटम या वॉल्यूम ऑफ जो स्पेयर होती है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर वो होती है 4/3 πr³। और हमारे पास देखिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर मीन्स यहाँ पर एटम से है। जो वॉल्यूम ऑफ एटम हो गया हमारे 4/3 πr³ हो गई है। टोटल हमारे पास एटम कितने हैं 4 हैं। तो एक की 4/3 πr³ है तो 4 की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 4/3 πr³। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 πr³ हो गई है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की। तो हम सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन को निकालेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की गई है पार्टिकल्स के द्वारा हमारे पास कितनी गई है 16/3 πr³ डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। देखिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमारे पास कितनी है, A की वैल्यू 4r/√2। तो इसका अगर आप क्यूब करोगे तो 4r/√2 का
क्यूब करोगे और इसको अगर आप सोल्व आउट करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा π√2/6 और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 0.74 आ जाएगा। ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है। पैकिंग फ्रैक्शन हमारा निकल के आया है 0.74। अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास कितना निकल के आया है 0.74। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 74% आपका। तो 74% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया गया है एटम्स के द्वारा इन एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। तो बाकी एम्प्टी स्पेस कितना बच गया है 100 में से 74 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। तो ये हमने एफसीसी के अंदर पार्टिकल्स की जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसको चेक किया था। अब हम हमारा जो लास्ट है उसको चेक करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। तो देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है कॉर्नर के साथ बॉडी के सेंटर के बीच के अंदर भी होती है। सबसे पहले हम क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा एक क्यूब हो गया है, ये हमारा क्यूब हो गया है। अब देखिए क्यूब हो गया है। तो बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर जो पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है कॉर्नर के ऊपर तो होती है, उसके साथ हमारा जो सेंटर ऑफ बॉडी के सेंटर के अंदर होती है, बॉडी के सेंटर के अंदर भी होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, देखिए इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया है, ये बॉडी के सेंटर के अंदर हो गया, ये हमारा डी हो गया है। हम इसको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। इसको सेंटर पॉइंट में से इस डी के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल मिलते हैं, एक तो ए बी सी हो गया है और हमारे पास एक ए डी सी हो गया है। अब हम इनको चेक करेंगे। देखिए जो ए डी है, ए डी वो इस प्रकार से है, जो हमारा कॉर्नर के ऊपर हो गया है, बीच में जो ये वाला पॉइंट है ये सेंटर है, ये आपस में कनेक्ट है, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया है, ये कॉर्नर के ऊपर हो गया है, तो ये आपस में कनेक्ट हैं। तो ये टोटल जो ए डी है, ए से लेकर डी तक ये रेडियस आर हो गया, ये टोटल 2r हो गया है, ये आर, ये हमारा 2r, ये r हो गया, टोटल ये हमारा जो ए डी है वो 4r हो गया है। अब देखिए ए सी इन ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए और बी तो हमारी इज लेंथ होगी है, ए बी इज लेंथ होगी, बी सी हमारी इज लेंथ होगी है, तो ये ए होगी है, ये ए होगी है, तो ए सी का हमें नहीं पता है तो हम ए सी निकालेंगे। तो जो हमारी ए सी होगी पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद √ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो हमारे पास जो ए सी आ गई हमारी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कंप्लीट रूट, इसको आप सोल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगा √2a, ये हमारे पास ए सी आ गई है। अब देखिए हम टोटल जो ट्रायंगल लेंगे, अब हमारे पास ए सी तो आ गई है, अब हम लेंगे ए डी सी लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। तो जो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, ए डी हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो वो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए सी का आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा √2a का स्क्वायर करने के बाद 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, टोटल कंप्लीट का रूट हो गया है, तो ये आ जाएगा √3a आ जाएगा। ये हमारे पास ए डी आ गया है। तो ए डी हमारे पास पहले आ चुकी है 4r, तो यहाँ से अगर a निकालोगे तो ये हो जाएगा 4/√3r आ गया है। तो ये हमारे पास ए आ गई है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होती है, ए क्यूब होती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जो आपके पास वॉल्यूम होती है वो ए क्यूब होती है। इसका अगर आप क्यूब करोगे 4/√3r का अगर आप क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा 64/3√3r क्यूब। अब देखिए जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है बीसीसी की, उसके अंदर जो पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है कॉर्नर के साथ बॉडी के बीच में, तो कॉर्नर के ऊपर तो 8 × 1/8 और बॉडी के सेंटर के लिए 1 होती है। जो टोटल जो पार्टिकल होंगे वो हमारे पास आ गए हैं 2। वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, जो वॉल्यूम ऑफ एटम की, 2 एटम आए हुए हैं, एक एटम की जो वॉल्यूम होती है हमारे पास वॉल्यूम हो गई है 4/3πr क्यूब, एक की हो गई है, टोटल हमारे पास 2 हैं, × 2 तो ये हो जाएगा 8/3πr क्यूब हो गया है।
अब हम निकालेंगे यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो जो वॉल्यूम है हमारे पास पार्टिकल के द्वारा, तो 8/3 पाई r³ अपॉन में 4r अपॉन में √3 का टोटल का क्यूब हो गया। अगर आप इसको सोल्व आउट करोगे तो ये आपके पास निकल के आएगा π√3/8, और इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0.68। ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है हमारा 0.68 आ गया है। अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 68% के आसपास आ जाएगा। और अगर आप इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो आपके पास एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था, जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली है फेस सेंटर्ड के लिए और बॉडी सेंटर्ड के लिए। इसकी प्रैक्टिस करिए। टिल देन बाय, थैंक यू।